हिंदी नववर्ष की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है। प्रकृति नए जो है वो रूप में सामने निखर के आती है। ना तो उतनी सर्दी होती है और ना ही उतनी गर्मी होती है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं जाने-माने लेखक संतोष मिश्रा, जिनकी किताब मोदी 3.0 संघ, समृद्धि और समाज जो है बहुत ही पॉपुलर रही हैं और इनसे हम जानेंगे कि जो ये हिंदू नववर्ष होता है, उसका क्या महत्व है? संघ की दृष्टि से भी उसका क्या महत्व है? स्वागत है संतोष जी। नमस्कार और दर्शकों को भी हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, संघ में जो उत्सव मनाए जाते हैं उसमें हिंदू नववर्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हिंदू साम्राज्य दिवस यह छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संघ ने इसे अपने उत्सव में क्यों शामिल किया, इसका आज के वातावरण में इन्हें क्या हम कह सकते हैं, या ये भी कई बार प्रश्न आता है देश में, हमारे देश में बहुत सारे राजा हुए और हम हिंदू नववर्ष शिवाजी के ही राज्याभिषेक पे क्यों मनाते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो संघ जब स्थापना हुई संघ की, वो महाराष्ट्र के नागपुर में हुई और छत्रपति शिवाजी भी महाराष्ट्र से ही आते थे। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो समस्याएं थी, जो देश बहुत सारे संकटों से उस टाइम गुजर रहा था, उसको लेके और छत्रपति शिवाजी का बहुत ज़्यादा योगदान है उसको हटाने में, या उनके संघर्ष के समय की बात है ये। और बहुत सारे युद्ध लड़े उन्होंने और सभी युद्ध जीते। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, वैसे मैंने हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी नहीं है, लेकिन 1276 के करीब उन्होंने युद्ध जीते हैं के आसपास, ये कह लो। इस पर थोड़ा ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं कितने युद्ध जीते उन्होंने। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने युद्धों को जीता, उसके लिए हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। संतोष जी, ये बताइए कि शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर ही जो है वो उस दिन को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाने की जो परंपरा है वो संघ ने क्यों शुरू करी? ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। देखिए, ऐसा है क्योंकि संघ की जो स्थापना हुई वो नागपुर से आरंभ हुई जो है, और संघ के आरंभ में सभी कार्यकर्ता जो थे महाराष्ट्र से ही थे। इसलिए संघ के ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन ही हिंदू साम्राज्य दिवस मनाया, ऐसा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की परिस्थितियां अगर हम देखें तो ध्यान में यह बात आती कि अपनी आज की परिस्थितियां और उस समय की परिस्थितियां इससे बहुत अंश में अलग थी, और ये भी कह सकते हैं हम कि समान थी, क्योंकि मुगलों का राज्य था उस टाइम। देश के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे और अभी ऐसी स्थिति देश के अंदर बनी हुई है कि कई बार लगता है, कई बार नहीं लगता। और विश्व की बात कहते तो इस टाइम बहुत जगह युद्ध चल ही रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। अलग अलग देशों में युद्ध हो ही रहे, लेकिन जिस आत्मविश्वास उन्होंने, शिवाजी ने अपने सभी संकटों को दूर किया। और संघ इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहीं के आसपास के कार्यकर्ता थे नागपुर, जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र नागपुर के, और उनको जो आत्मविश्वास के साथ कार्यकर्ता जुड़ा संघ से, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं वो था। और डॉक्टर साहब ने जब संघ की स्थापना की थी, उनके ऊपर शिवाजी की बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने पढ़ी या उन्होंने गौर की, तो मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा वो रहा। और हिंदू नववर्ष के एक कारण मुझे जो लगता है कि जैसे आपने बताया शुरू में, मौसम ऐसा होता है, ना इतनी सर्दी ना गर्मी, बिल्कुल बसंत वाला मौसम है। दूसरा, बिल्कुल जैसे ही आया दिल्ली में भी मौसम थोड़ा बदल गया है। हाँ, दूसरा हमारा जो देश है ये अलग अलग त्यौहार भी मनाता है। अभी बैसाखी चालू हो जाएगी, उधर दक्षिण में और भी त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है हिंदू नववर्ष की स्थापना हुई। और संतोष जी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। ठीक है, ये हिंदू नववर्ष तो अपनी जगह पर बिल्कुल है। क्या संघ ने कुछ और त्योहारों को भी जोड़ा है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। संघ ने और भी त्योहारों को जोड़ा है, जिसके बारे में हम लोग
आने वाले समय में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले हमने एपिसोड में बताया ये कि हम लोग संघ के ऊपर शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100वां वर्ष, तो उसके ऊपर नई नई चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है जो हम लोग बात कर रहे थे कि संघ में नववर्ष क्यों मनाया जाता है। इसमें क्या है, कार्यकर्ताओं का जो आत्मविश्वास है वो, या किसानों के दृष्टिकोण से अलग है, बिल्कुल नई फसल आ जाती है, पंजाब के दृष्टिकोण से अलग है, इसलिए पूरे देश को ये जोड़ने का भी काम करता है हिंदू नववर्ष। इसलिए संघ की का एक बहुत ही अहम उत्सव है हिंदू नववर्ष। अच्छा, इस दिन क्या किया जाता है मुख्य रूप से? संघ क्या करता है? देखिए, संघ तो कुछ नहीं करता, जो करते हैं स्वयंसेवक ही करते हैं। अपने हिसाब से जो उन्हें लगता है उस हिसाब से नववर्ष मनाया जाता है। संघ की एक अपनी रीति नीति है, उसके हिसाब से ये उत्सव मनाया जाता है, बड़े उल्लास से मनाया जाता है। और इसमें अलग अलग जगह पे ये उत्सव मनाया जाता है, तो इसलिए संघ का उत्सव नहीं है, स्वयंसेवकों का उत्सव है। और आगे इस पर और चर्चा करते रहेंगे हम लोग। तो संतोष जी, जैसे कि जब क्रिश्चियन न्यू ईयर आता है, मतलब जिसको कि हम लोग मेन उसी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, जब 31 दिसंबर और उसके बाद लगभग 6-7 जनवरी तक जो है शुभकामनाएं देने का सिलसिला चल रहा होता है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है, जब हिंदू नववर्ष शुरू होता है, उसको लेकर कोई उत्साह उस तरह का नहीं दिखता, इक्का दुक्का कुछ आयोजन होते हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत बातें हो रही हैं। देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। मुझे जो लगता है इसके ऊपर बेसिकली हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, जो भारत देश था हमारा, वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। आज़ादी को इतने समय बीत गया, लेकिन अभी हम उन चीज़ों को ठीक ढंग से हटा नहीं पाए हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, वो चीज़ें हट जाएंगी। अब पहले सरकार भी अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से ही काम करती थी, लेकिन अब आप देखेंगे हिंदी में लगभग बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हिंदी का भी प्रचलन हो रहा है। मैं कोई हिंदी की बात नहीं कर रहा, मैं अलग अलग राज्य में जो भाषाएं हैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट से आता हूँ, तो इसलिए मैं लोगों को बुरा ना लगे कि मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। इसलिए अब आप देखेंगे जैसे उत्तर प्रदेश है, हिंदी में बात होती है। तमिलनाडु में, हाँ, तमिलनाडु की बात जो है भाषा, स्टेट की भाषा है, उस पर बात होती है। ऐसी केरल है, उनकी अपनी भाषा है, उस पर बात होती है। और उसी हिसाब से मुझे लगता है लगभग, और ये हिंदू नववर्ष की बात नहीं है, जो जहाँ राज्य है उस हिसाब से वो लोग त्यौहार हिंदू नववर्ष के रूप में मना ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं मना रहे। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि भारत की आज़ादी को इतना समय हो गया, थोड़ा इस पे क्या है, लोगों उस चीज़ से आदत पड़ गई थी। एक अब जो है हिंदू नववर्ष 3 पीढ़ियों का हमें आज़ादी के बाद कह सकते हैं हम कि गैप हुआ है, और लगभग हम लोग मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उतने उत्साह से नहीं मनाया जा रहा है जितने उत्साह से अंग्रेजी नववर्ष मनाया जाता है। इसलिए थोड़ा इसके ऊपर भी तो ध्यान क्या देना। ये है कि आज के समय में हम स्कूलों में, कॉलेजों में कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि जो बच्चे हैं, जो खास तौर पे युवा पीढ़ी है, वो अपने इस हिंदू नववर्ष को पहचानें? बिल्कुल, इसके ऊपर मुझे लगता है स्कूल कॉलेज, क्योंकि क्या है, जो संघ भी काम करता है वो बिल्कुल स्कूलों से ही काम करता है। स्कूलों में काम जो है, छात्रों से बात करें, नई चीज़ें बताएं कि ये हिंदू नववर्ष हमारा अपना हिंदू नववर्ष है, इस पे काम करना चाहिए और ढंग से होना चाहिए। चलिए, आपने ये बहुत अच्छी बातें बताई, और आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ और सवाल लेकर हम अगले एपिसोड में आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ चल पड़ी है और दर्शक इसे बहुत सराह भी रहे हैं। और मैं जो है दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि आप संतोष मिश्रा के इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो है वो आपको कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में पता चल सके जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरा, मैं इसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ दूँ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि संघ को लोगों तक पहुँचाया जाए, संघ कैसे काम करता है, क्योंकि संघ की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक बहुत गलत पहुँचाई गई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग, या कहीं मेरे से भी गलती हो रही तो आप लोग मुझे बताते रहें, मैं उस चीज़ को आगे सुधारता रहूँगा। ठीक है जी, और आप सभी दर्शकों को एक बार दोबारा से हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ।